नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल हमने देखा गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट एकदम झटके में आई। उसमें जाने से पहले जरा समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। एंड अभी भी इंडिया की स्ट्रेंथ और इंडिया की पॉलिसी गोल्ड के ऊपर ही टिकी हुई है। मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको सिल्वर के बारे में भी बताया था। तो ये चल क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, पहले समझते हैं थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर है क्या। गोल्ड एंड सिल्वर देखिए कमोडिटीज तो ही है, देर ऑल्सो मॉनेटरी मेटल्स। मॉनेटरी मेटल्स मतलब आप इसमें अपनी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। इसका मतलब ये ग्रोथ क्रिएट करने के लिए तो होती होती हैं, आप अपनी चीजों को रख भी सकते हैं जब एक ट्रस्ट जो होता है पेपर करेंसी के ऊपर थोड़ा वीकन होना शुरू हो जाता है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों साल से गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टोरेज, मनी, इंडस्ट्री, लिक्विडिटी ब्रिज, ये चीजों में काम किया जाता है। सो लोग जब गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट सिस्टम को करेक्ट ट्रस्ट करते हैं तो करेंसीज और बैंक के अंदर पैसे रखे जाते हैं। उस टाइम पे मेटल्स को इग्नोर किया जाता है। वेस्ट में ऐसे ही चलता है, इंडिया में तो खैर कभी भी इग्नोर करते नहीं है। लेकिन जब ये बहुत तरह से अनसर्टन हो जाता है तो लोग आके फिर गोल्ड एंड सिल्वर खरीदना शुरू कर देते हैं, और ये लोग नहीं है, गवर्नमेंट्स भी हैं। तो अभी गोल्ड एंड सिल्वर प्रोमिनेंस में क्यों आया है, क्योंकि आप अगर देखें कि भैया जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास बड़ा रिकॉर्ड डेट है। डेट इज बिकमिंग डेंजरस, ठीक है। और इन्फ्लेशन और करेंसी वैल्यूएशन जो चल रहा है अभी, जिस तरह से हर जगह चल रहा है, भारत में भी आप देखते हैं, उससे बचने के लिए है। दूसरा, करेंसी जो एक स्टैंडर्ड है डॉलर, उसको करा हुआ पूरी तरह से वेपनाइज। सैंक्शंस, एसिड फ्रीजेस, पेमेंट बैन्स, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं आजकल, तो उससे बचने के लिए है। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रस्ट। एक जो ग्लोबल ट्रस्ट था ट्रेड के ऊपर और पेमेंट सिस्टम्स के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर, कहीं ना कहीं एक चीज हमने देखी है कि गोल्ड गोल्ड विल एक्चुअली गेन मोर ट्रस्ट देन द करंट सिस्टम। भारत भी कुछ इसी तरह से इसी वजह से इसके ऊपर अपना बेट लगा के बैठा हुआ है। कोई इमोशनल चीज नहीं है, एक स्ट्रक्चरल चीज है। गोल्ड जब आपके पास रहता है तो फॉरेन कंट्रोल, अभी तो खैर थोड़ा बहुत हमारा अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, बट गोल्ड फॉरेन कंट्रोल से बाहर रहता है। सैंक्शन नहीं लगा सकते, उसको फ्रीज नहीं कर सकते, और कोई परमिशन नहीं चीज चाहिए होती है आपको। इंडिया के पास करेंसी के लिए जो इश्यूज हैं अभी भी, धीरे धीरे करके जो आप ये डिवैल्यू कर रहे हो और ये सब चीजें कर रहे हो, दीज आर रिस्क्स विच आर देयर। तो इसको काउंटर करने के लिए गोल्ड बड़ी अच्छी चीज होती है। डोमेस्टिक सेविंग के अंदर भी एक ट्रेंड चल चुका है कि भैया घर घर में भी थोड़ा सा खरीद के रख लो। तो आप देखते हैं लोग तो खरीद ही रहे हैं, आरबीआई भी खरीद रही है बड़ी जबरदस्त तरह से। और भारत ने गोल्ड को एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस की तरह यूज करा है। अब ये तो मैंने गोल्ड की बात करी, सिल्वर कहां से आ गया? भाई, सिल्वर के चक्कर में लोगों ने पैनिक करा है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों यूएस डॉलर्स में प्राइस किए जाते हैं। तो जब डॉलर स्ट्रेंथन होता है, यूएस की जो यील्ड्स होती हैं वो ऊपर जाती हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं लोग पैसा निकालते हैं गोल्ड एंड सिल्वर से, वापस डॉलर एसेट्स में डालते हैं। इसको कोलैप्स नहीं बोलते, इसको रोटेशन बोलते हैं। और ये पहले भी हुआ है, 2013 में हुआ, 2020 में हुआ, 2022 में हुआ। 2020 2022 में भी देखिए क्यों हुआ, उस टाइम पे भी कोविड और काफी अनसर्टेनिटी थी। व्हाट डिड वी सी एक्चुअली यस्टरडे, जो चीजें हुई, किस तरह से ड्रॉप हुआ, हमने देखा कितना, व्हाट इज द ड्रॉप परसेंटेज आप देख रहे हैं। गोल्ड गिरा करीब 2 से 3%, सिल्वर थोड़ा ज्यादा गिरा करीब 5 से 7%, क्योंकि सिल्वर वैसे भी थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, ऊपर जाता है तो ऐसे ही ऊपर जाता है, नीचे आता है तो वैसे ही नीचे आता है। अब गोल्ड सिल्वर पहुंचा हुआ है 3,60,000 3,70,000 पे, तो 5 से 7% अगर आप देखेंगे तो 15-20 हजार रुपए नीचे गिरा, ठीक है। ये कोई क्रैश नहीं है, दिस इज कॉल्ड मार्केट करेक्शन। जब आप एक रन करते हो ना सीधा ऊपर, तो चीज एकदम सीधा ऊपर नहीं जा सकती, इट हैज टू करेक्ट समवेयर, थोड़ा सा नीचे आएगी फिर ऊपर जाना शुरू होगी, कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको। हैवी ड्रॉप्स अगर आप बोले तो 15 से 30% कुछ दिनों में गिरता है, तब उसको बोलते हैं भैया ये हैवी ड्रॉप है। यहां पर हुआ क्या, क्योंकि जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा हो रखी है, गोल्ड इज बड़ी 120 130 140,000 रुपीज, सिल्वर आपका 3.5 4 पौने 4 लाख रुपए का चल रहा है। तो जो वैल्यू गिरी है उसका अमाउंट इतना ज्यादा है, तो पीपल एक्चुअली गेट अ लिटिल स्कैर्ड। एंड सिल्वर देखिए हमेशा ज्यादा गिरता है, क्योंकि देखिए क्या है, सिल्वर एक तो पैसा तो है ही है, और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। मैंने कुछ समय पहले आपके साथ कवर किया था कि भारत किस तरह से पूरा दुनिया का सिल्वर इस टाइम पे खरीद रहा है। और सिल्वर का रिएक्शन इकोनॉमिक्स के ऊपर काफी जबरदस्त आता है, एकदम से आता है, इट डजंट हैव अ हेज, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो सिल्वर हमेशा ऑप्टिमिज्म भी दिखाता है और फियर भी दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म जो ये रैली चल रही है ये टूट गई है।
दिस इज जस्ट अ करेक्शन. अगर नाउ वी हैव टू सी दिस, ओके, कल का जो हुआ यू कैन टर्म इट एज करेक्शन. अगर ये इस तरह ही ड्रॉप करता है तो आप बोल सकते हो कि भैया यहां पर बैंड बजने वाली है. इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, विच आई डोंट थिंक इट विल, तो आप बोल सकते हो कि हाँ जी काफी इसमें लॉस होगा और आगे जाके काफी पंगे शंगे होंगे. बट अगर ये एक एक थोड़ा सा इधर उधर एक आधा दिन और गिरता है, फिर अगेन इट स्टार्ट स्टेबलाइजिंग एंड लुकिंग अप, सो देन यू नो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. वॉलिटिलिटी का इसका मतलब ये नहीं है कि जो डायरेक्शन ऊपर जाती हुई है वो टूटा है. कभी भी इसको उस तरह से मत देखिएगा, ठीक है. अगर ऐसा कुछ हो तो आपको दिखेगा पुल बैक आएगा, ठीक है, एंड उसके बाद रिकवरीज आएंगी और कंसोलिडेशन आएगा. कंसोलिडेशन मतलब एक जगह पे भी, जैसे अगर वो 100 रुपए का था 80 पे आ गया, तो पहले 90 पे जाके सेटल होगा थोड़ा सा, उसके बाद अपनी रैली शुरू करेगा फिर से ऊपर जाने के लिए. अगर ये ऐसे ही चलता रहा, जो सिचुएशन अभी चल रही है, अगर आप देखें इमोशनल रिएक्शन थोड़ा ज्यादा होता है इन चीजों में, ठीक है. तो आगे का अगर ट्रेंड देखें, अगर वो बुलिश रहता है तो तभी मतलब डॉलर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी स्टेबलाइज करेगी, मेटल्स चलेगा, थोड़ा सा वो नीचे जाएगा एंड स्लोली इट विल इक्वलाइज इटसेल्फ, एंड सेंट्रल बैंक्स क्वाइटली इसको चीजों को लेते रहेंगे. तो डिमांड एक ऑफ कोर्स आपकी रहेगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. एंड एक टेम्पररी वीकनेस भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है. अगर डॉलर चलता रहा इसी तरह से थोड़ा हार्ड चलेगा तो थोड़ा सा यील्ड्स ऊपर आ जाएंगी और लिक्विडिटी में थोड़ा सा आपको दिखेगा कि भाई डिसअपेरेंस हुई है, थोड़ा सा कम हुई है. बट लॉन्ग टर्म में आपको इसके अंदर कोई ये पूरा एक जो जो एक ट्रेंड चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा. अब इसके ऊपर काफी, जैसे मैं कल जैसे लाइव कर रहा था, बैक टू बैक लोगों ने सवाल पूछे, आदि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है. सो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट जब होता है तो उसके अंदर नॉइज आती है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लिटिल अनसर्टेनिटी. हेवी ड्रॉप्स हैपन जब आपका ट्रस्ट गिरता है, गवर्नमेंट ओनरशिप को बैन कर देती है, या फिर लिक्विडिटी गायब हो जाती है. अभी इस टाइम पे तीनों में से कोई एक चीज नहीं हो रही. इस टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट खरीद रही है, रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हाउस होल्ड में लोग प्राइवेट सेविंग के लिए भी गोल्ड और सिल्वर रखना शुरू हो चुके हैं. सो देखिए, दिस इज अ टेम्पररी फेज, इसके अंदर कोई इतना वरी करने की जरूरत नहीं है. ये वॉलिटिलिटी रहेगी, एंड वो जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा. तो ये 4 कदम चल के एक कदम पीछे आना, फिर 4 कदम चल के फिर एक कदम पीछे आना, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट यू विल सी. तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस कैन फॉल, इसके अंदर कोई कोई डाउट नहीं है. ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल भी नहीं गिरेगी. तो अगर कोई सोच रहा है कि भैया खरीदना है तो फिर डिसीजन आपके ऊपर है, वहां पर मैं तो किसी को एडवाइस नहीं कर सकता. शॉर्ट टर्म में शायद गिरे शायद ना गिरे, ये बड़ी अनसर्टेनिटी वाली बात है. बट लॉन्ग टर्म के अंदर कोई चेंज आपको यहां पर दिखता नहीं है. क्या सिल्वर गिरेगा? गिर सकता है, कोई डाउट नहीं है. एक कंट्रोल्ड रेंज में गिरेगा, कोलैप्स नहीं होगा. डॉलर को ये काफी फर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, यूएस बॉन्ड्स को कहीं ना कहीं एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स को. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसके अंदर ड्रॉप आएगा, बट इतना ज्यादा नहीं आएगा. गोल्ड कैन ड्रिफ्ट लोअर इफ एंड सिल्वर विल शिफ्ट अ लिटिल मोर शार्पली, अगर ऐसे कुछ चीज होता है, ठीक है. तो गोल्ड धीरे धीरे करके गिरता है, सिल्वर थोड़ा ज्यादा गिर सकता है अगर गिरा तो. नो, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट गिरने की बात? अगर आप सोच रहे हैं 15 से 30%, नो नो नो. अगेन वही 2-3%, 5%, 2-3%, 5%, ये थोड़ा सा चलेगा, इट वोंट रियली लास्ट फॉर लॉन्ग. अब जो भारत की स्ट्रैटेजी है, क्या उसको ये इंपैक्ट करता है? नॉट एट ऑल. टेम्पररी वीकनेस एक्चुअली आपको हेल्प करती है, क्योंकि आपको खरीदने का मौका मिलता है, ठीक है. सो यू आर बाइंग ऑन द डिप. एक ग्राफ होता है जिसके अंदर एक डिप आया है, आप डिप में खरीदोगे. सो आप देखोगे भारत, ऑफ कोर्स ये अनाउंस तो होती नहीं है, बट भारत के आरबीआई की तरफ से बोला जाएगा खरीदो खरीदो जल्दी खरीदो. सो लॉट ऑफ गोल्ड विल बी बॉट फॉर द इंडियन आरबीआई और आपको स्टोरेज ऑफ वेल्थ के लिए. तो कहीं ना कहीं आप अपने बैलेंस, जो आपके कॉस्ट हैं, उसको भी बैलेंस कर पाओगे. सो इट विल बी इन द डिसेंट टर्म, मीडियम टर्म सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इट विल बी गुड फॉर यू कि थोड़ा सा डिप आए, ताकि आप यू कैन बाय अप इन द डिप, और जो आपने हाई में खरीदा था उसको आप इक्वलाइज कर पाएंगे. आपको लोअर प्राइसेस में बेटर एंट्री मिलती है, ताकि जब वो वापस ऊपर जाए तो आपको और प्रॉफिट्स मिलते हैं उसके अंदर से. क्या गोल्ड एक मॉनेटरी रिलेवेंस लूज कर सकता है? इसका जवाब आप अपने आप दे दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिखिएगा, ठीक है. कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा.
इंडिया शुड ओनली वरी जब दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं दे स्टार्ट डंपिंग गोल्ड, और जो अमेरिका का पेमेंट सिस्टम है वो एकदम से यूनिवर्सली ट्रस्टेड हो जाता है, सैंक्शंस हट जाते हैं और डॉलर डोमिनेंस वापस आ जाती है, दैट्स व्हेन यू शुड वरी अ लिटिल बिट। वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अभी करेंगे क्या? जैसे मैंने आपको बोला, खरीदोगे, हेडलाइंस की तरफ नहीं देखोगे और इसको चलने दोगे। कोई इतनी इशू नहीं है, कोई इतना कुछ नहीं है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। बॉटम लाइन क्या है? दे में वॉबल, बट इन द लॉन्ग टर्म जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जिस तरह से चीजें चल रही हैं इस टाइम पे दुनिया में, दीज थिंग्स विल नॉट कम डाउन द वे वी आर सेइंग कि भैया क्रैश हो जाएगा, वो नहीं होगा। सो इट्स इंटरेस्टिंग दीज टाइम्स, एंड इस जगह में जिस तरह से मार्केट्स ऊपर नीचे चल रही हैं और वॉलेटिलिटी चल रही है, ये चीजें आपको और भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं, दोपहर तक घर पहुंचेंगे, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हम सुनेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन को लाइव ऑन डेफ टॉक्स। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।